हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं दोस्तों। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत। संगत या असंगत आपको बताना। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। दिया है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर कितना 5। ये समीकरण आपका एक हो गया। ये दिया है 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 7। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोग बताए थे कि रेखाएं क्या होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर संपाती होती है या फिर समांतर होती है, उस टाइप से ही बनाएंगे। ठीक, समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या होगा a1 बराबर 3 b1 बराबर 2 तथा c1 बराबर कितना होगा 5 होगा। ये देखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा दोस्तों, a2 बराबर आपका 2 होगा, b2 बराबर -3 होगा तथा c2 बराबर कितना होगा 7 होगा। अब अनुपात, अब क्या करेंगे अनुपात। अनुपात अनुपात क्या होगा a1/a2, b1/b2 तथा c1 बट्टे क्या होगा c2। a1 मेरा कितना है 3 है, बटा में क्या होगा 2। अब देखिए यहाँ 2 है, बटा में क्या -3 तथा क्या 5 बट्टे क्या होगा 7। अब देखिए a1 में 3 है, a2 में क्या 2 है, b1 में कितना है 2 है, b2 में देखिए -3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, यहाँ कर लिए। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या है 3/2 बराबर नहीं है किसका 2/-3, 2 बटे कितना -3, और ये भी बराबर नहीं है किसका देखिए 5/7 का, 5/7 का। तो सूत्र होता है, सूत्र से क्या होता है, सूत्र से a1/a2 बराबर नहीं है क्या b1/b2। जब a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं होता है ना, तो रेखाएं क्या होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद पर है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए रेखाएं क्या होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात अर्थात क्या होगा इसका केवल केवल एक हल है, एक हल है। अतः क्या होगा, अतः यह क्या होगा, अतः जो समीकरण के युग्म है संगत है। अतः यह संगत है या फिर समीकरण के युग्म संगत है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः यह संगत है, संगत है, ठीक है। अगर देखिए कम से कम एक हल अगर निकल रहा है तो वो क्या होगा संगत। अगर एक भी हल नहीं निकल रहा है तो क्या होगा असंगत। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। ये आप देख लीजिएगा, कल हम ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम बताए थे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, रेखाएं समांतर कब होती है, संपाती कब होती है। पिछला वीडियो में हम देख सकते हैं। उसी से हम लोग को पता चलता है अगर बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अगर सब बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक ना, संपाती हो जाएगा तो। और पहले समांतर अगर रहती है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, समीकरण हम लोग लेते हैं, इसको भी हल करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, इसको समीकरण 1। यहाँ 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9, ये समीकरण 2 हो गया। समझ में आ रहा है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 तथा c1 बराबर कितना होगा 8 होगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा दोस्तों, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 तथा c2 बराबर कितना होगा दोस्तों, c2 बराबर 9। अब क्या करते हैं हम लोग अनुपात करते हैं।
अनुपात, अनुपात क्या होगा, A1/A2 कॉमा B1/B2 तथा क्या होता है C1/C2। ठीक है, A1 मेरा कितना दिया 2, A2 कितना है 4 कॉमा B1 कितना है -3, B2 कितना है -6 तथा क्या है दोस्तों 8/, इसको काट सकते हैं आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 1 के 2 दूनी 4, माइनस माइनस काट दिए, 3 1 के 3, 3 3 6, कितना बच रहा है आपका यहाँ, आपका यहाँ क्या कितना बच रहा है 1/2 कॉमा यहाँ भी कितना बच रहा है 1/2, 1/2 तथा 8 कितना है 9। इसका मतलब 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर है 8/9 के नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है 8/9। सूत्र से सूत्र से सूत्र से क्या होता है A1/A2, A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या होगा, रेखाएं समांतर है, इसलिए रेखाएं क्या होगा समांतर है, अर्थात अर्थात इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। समझ में आ रहा, रेखाएं समांतर है मतलब सीधा सीधा पार हो जा रहे, कहीं पे कठिन नहीं रहा, तो कहाँ से हल होगा, होगा एक भी हल होगा नहीं होगा, इस अर्थात इसका कोई हल नहीं है, अतः यह असंगत है, अतः यह क्या है असंगत। देखिए कम से कम एक हल निकलना चाहिए, तभी क्या होगा संगत होगा, नहीं तो असंगत होगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब लोग के बीच फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना है 7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद समीकरण 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको समीकरण को मतलब आप हल कर लीजिए, उसके बाद भी समीकरण मानिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर डायरेक्ट मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्या है 9x, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, इसमें आप आराम से बनाइएगा, ठीक, इसमें जल्दी बनेगा इसमें, इसलिए हम कर रहे हैं इसे समीकरण 1 से। समीकरण A1 बराबर 3/2 कॉमा B1 सॉरी B1 बराबर कितना होगा 5/3 तथा C1 बराबर कितना होगा 7, ये होगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से A2 बराबर कितना होगा 9 कोमा B2 बराबर कितना होगा -10 तथा C2 बराबर कितना होगा 14। ठीक है, अब अनुपात, अब अनुपात A1/A2 कोमा B1/B2 तथा क्या होगा C1/C2। ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप ही को यही वाला अनुपात का तुलना करने के लिए बोला, ठीक ना। इधर ही करते हैं, चलिए इधर ही। A1 मेरा कितना है 3/2, 3/2 और बटा में क्या आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है, कोमा 5/3, 5/3 इसका बटा में कितना आएगा बताइए -10, -10 तथा कितना 7/14, 7/14, यही होगा कि नहीं होगा 7 कितना होगा 14। इसको देखिए 3/2 जो है ना 3/2, ये 9 क्या होगा यहाँ 2 के साथ क्या होगा गुना हो जाएगा, समझ में आ रहा, कोमा 5/3 है ना, ये गुना हो जाएगा ये 10, तो 10 का माइनस जो माइनस हम ऊपर में कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ये हो गया, माइनस और कहीं है क्या, माइनस और कहीं है, माइनस सिर्फ -10 का, ठीक है, तथा इसको आप काट सकते हैं 7 के साथ, 7 दूनी 14, तो 1/2 कर सकते हैं, 5 1 के 5 -1 रख लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 1 के 3, 3 दूनी सॉरी 3 3 9, और कहीं कट रहा है यहाँ देखिएगा
1/3 दूनी डायरेक्ट कर दे रहे हैं आप, एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, आप एक लाइन 2 गुना 3 कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोमा -1/3 दूनी 6 तथा 1 कितना होगा 2, यहाँ क्या होगा 1/6 बराबर होगा 1/-6 का, -1/6 का नहीं होगा, बराबर नहीं होगा क्या 1/2 का, ठीक है। सूत्र से, सूत्र क्या होता है, सूत्र से A1/A2 बराबर है B1/B2 का, नहीं है ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए रेखाएं क्या होता है, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अर्थात इसका करती है, अर्थात इसका, अर्थात इसका केवल, इसका केवल एक हल है, एक हल है, अतः यह, अतः क्या होगा, यह संगत होगा, क्यों, इसका कुछ तो हल निकला, अतः यह संगत, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगला क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5x - 3y बराबर 11 समीकरण 1 हो जाएगा, -10x + 6y बराबर कितना होगा दोस्तों, -22, इसको समीकरण 2, ध्यान रखिएगा कि बराबर की इधर ये है, बराबर की ये भी उधर ही होना चाहिए। चलिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 तथा C1 बराबर 11, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 तथा C2 बराबर कितना हो -22। अब अनुपात, अब क्या करेंगे, अनुपात, अनुपात क्या होगा A1/A2, B1/B2 तथा क्या होगा C1/C2 होगा। A1 मेरा कितना है 5, बट्टे में क्या होगा -10, B1 कितना है -3 बट्टे क्या होगा 6 तथा C1 कितना है 11 बट्टे कितना होगा -22, ठीक है। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 11 के 11, 11 दूनी 22। देखिए 1/-2, 1 कितना है 1/-2, -1/2, -1/2 तथा यहाँ देखिए 1/-2, 1 कितना -2, इसको हम लोग -1 को ऊपर ले जा सकते हैं, क्यों, -1 के साथ अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, तो -1/2 होगा, -1/2 ये तो पहले से है, तथा इसको भी -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1/2 बराबर होगा -1/2 के, और बराबर है क्या -1/2 के। सूत्र से, सूत्र से क्या होगा, सूत्र से A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 बराबर क्या है C1/C2, सब क्या आपस में क्या है, सब क्या बराबर है, इसलिए रेखाएं, इसलिए रेखाएं, रेखाएं क्या समपाती है, इसलिए रेखाएं समपाती है, अर्थात इसका अनेक हल है, अर्थात इसका क्या होगा अनेक हल। देखिए रेखाएं समपाती है अर्थात इसका क्या है अनेक हल है, अतः, अतः यह संगत है, हल निकलना चाहिए, हल निकलेगा तो ही क्या होगा संगत होगा, अर्थात ये है, ठीक ना, अर्थात यह क्या संगत है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला, अगला नंबर का क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको दोस्तों यहाँ देखिए 4/3x + 2y बराबर कितना 8, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 2x + 3y
बराबर कितना होगा 12। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए A1 बराबर 4/3। अरे बाबा थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी में है क्या हम? समीकरण 1 तो लिख लेते हैं। समीकरण 1 से A1 बराबर 4/3 कोमा B1 बराबर 2 तथा C1 बराबर कितना हो 8। समीकरण 2 से A2 बराबर 2 कोमा B2 बराबर 3 तथा C2 बराबर कितना होगा 12। अब अनुपात, अब क्या होगा अनुपात, अनुपात क्या होगा A1/A2 कोमा B1/B2 तथा क्या होगा C1/C2 का। होगा कि नहीं होगा? देखिए A1 मेरे पास कितना है 4/3 और बट्टा में A2 कितना है 2 कोमा 2 कितना होगा 3 तथा 8 कितना है 12। 8 कितना है 12। बढ़िया से देख लीजिए। अब इसको क्या करना है 4/3 है, 4/3 ये जो 2 है ना 3 के साथ गुना हो जाएगा। 2 क्या होगा यहाँ गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 तीन कितना होगा 12 कोमा 2/3 तथा 2/3। देख लीजिएगा 2/3 यहाँ भी बचा 2/3। इसको काटें 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2/3 कोमा 2/3 तथा 2/3। यहाँ 2/3 बराबर है 2/3 का बराबर क्या होगा 2/3। सूत्र से A1/A2 बराबर क्या होगा B1/B2 और बराबर क्या होगा C1/C2 होगा कि नहीं होगा? इतना आ गया। इसलिए रेखाएं क्या है, इसलिए रेखाएं संपाती है, संपाती है अर्थात अर्थात इसका अनेक हल है। अतः यह संगत है। समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए आप जल्दी। अगर कहीं पे किसी को दोस्तों को अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, आपका क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा, हम लोग कवर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसको हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।